तो आज का जो सेशन है, जो पहले 3 क्लासेस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी का हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। पीसीएस और यूपीएससी लेवल को देखते हुए उससे कुछ लगभग 20 के आसपास होगा शायद क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसको रिवीजन के लिए आप लोग देख सकते हैं और इसको अच्छा से कीजिए। कोशिश किया गया है कि पीसीएस और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर क्या था? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इस चैप्टर का हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। इसको जो कवर किया गया था, इसको कवर किया गया था लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 1, 2 एंड 3। सीरियल वाइज 1, 2, 3 लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज उसी का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। संभावित प्रश्न को अच्छा से कोशिश किया गया है कि थोड़ा स्टैंडर्ड बना के रखें, पीसीएस एंड यूपीएससी लेवल का बना के रखा गया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नंबर किधर गया? एक नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। एक नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करना है। एक डिग्री की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। देशांतर की 1 डिग्री की लंबाई ध्रुव की ओर बढ़ता है। तो सेशन कराए थे उसमें ध्यान होगा कि जैसे पृथ्वी है ये और ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है, पीएम है, तो यहां से लेके ऐसे करके जाती है और ध्रुव की ओर मिलती है, ठीक है ना। ये एंगुलर डिस्टेंस है, बताया था ना, पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस है। एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंस है, तो ये 0 डिग्री है और इसको हम 30 डिग्री मान लें। तो यहाँ जाते 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 ध्रुव अगर मिल जाती है, दक्षिण ध्रुव मिल जाती है। तो कह रहा है क्या कि देशांतर के 1 डिग्री की लंबाई ध्रुव की ओर घटती है, ठीक है, ध्रुव की ओर घट जाती है। तो एक नंबर तो सही है, एक नंबर सही है, क्योंकि यहाँ से लेके ध्रुव की ओर ये 0 डिग्री अगर मान ले, 0 डिग्री अक्षांश मान लिया, अगर ये लैटिट्यूड मान ले, ठीक है, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के दक्षिण ओर हो, ठीक है, चाहे दक्षिण ध्रुव हो, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो क्या घटते जाएगा, जैसे यहाँ जितना दूरी है यहाँ घटते जाएगा। वही कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डिग्री, द लेंथ ऑफ 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टॉवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो ध्रुव की ओर घटती है, घटती है। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या कि अक्षांश के 1 डिग्री की लंबाई हर जगह लगभग स्थिर रहती है। कह रहा है द लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड रिमेन्स नियर कांस्टेंट एवरीवेयर। 1 डिग्री की लंबाई, ठीक है ना, अक्षांश के 1 डिग्री की लंबाई, तो ऐसे समझिए। फिर पृथ्वी गोलक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देख लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री है, अक्षांश की बात कर रहा है। तो 1 डिग्री की लंबाई मान लेते हैं कि यहाँ जितना भी होगा, 1 डिग्री लैटिट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। क्या है? द लेंथ, हाँ, जो लेंथ जो है यहाँ जो 1 डिग्री की है, 1 डिग्री यहाँ से जो है, इसका जो लंबाई होगा वो पृथ्वी पे एक जैसा होगा, तो सही है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर दोनों की दूरी पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। ये घूर्णन कर कुछ भी नहीं हुआ है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है, चाहे वो अक्षांश हो या फिर देशांतर हो, ये दोनों का दोनों जो है क्या है, इमेजिनरी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइन है और इसमें घूर्णन से कोई मतलब नहीं। तो क्या है, 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कथन में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस कथन में विचार कीजिए। एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर पूरे वर्ष दिन की लंबाई समान होती है। इसको समझिए, ठीक है। एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर पूरे वर्ष, एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर पूरे वर्ष दिन की लंबाई समान होती है, ठीक है।
लिख बोल रहा है क्या कि ऑल प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड हैव इक्वल डे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। ये देखिए आपको यहाँ बता रखा है कि एक ही अक्षांश, मान लेते हैं पृथ्वी है ये, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसमें अक्षांश है, मान लेते हैं कि यहाँ कोई अक्षांश, इसी को ले लेते हैं, एक अक्षांश है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इसमें सेम लैटिट्यूड जितना भी प्लेस है, चाहे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, बोल रहा है क्या कि सेम लैटिट्यूड हैव इक्वल डे, पूरे वर्ष भर, इक्वल डे थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष पूरे वर्ष दिन की लंबाई समान होती है, जबकि पूरे वर्ष की लंबाई समान नहीं होती है। कारण क्या है कि पृथ्वी जब सूरज की और घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, परिक्रमण करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है ना, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूरज की किरणें ऊपर नीचे होते रहती है। तो इसी के कारण जो है सीजन चेंज होती है। जैसे हम पृथ्वी में जब समर होता है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में समर होती है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, विंटर होती है। तो दिन और रात की लंबाई घट बढ़ती जाती है। तो ये तो स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है ये, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर एक साथ होता है। बोल रहा है क्या कि एक ही देशांतर पर, फिर पृथ्वी खुद लिख रहा है क्या कि एक ही देशांतर पर, एक ही देशांतर पर, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ये देशांतर है, तो ये भी देशांतर है। कह रहा है क्या कि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर एक साथ होता है। तो एक ही देशांतर पर स्थित सभी जगह वो होती है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है क्या कि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर एक साथ होता है। ये बात सही है, क्योंकि देशांतर जहां होगा, पृथ्वी का किरण अगर गिरेगा तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर गिरेगा। तो ये बात स्टेटमेंट सही है ये, ठीक है ना। उसके बाद स्थानीय समय देशांतर पर निर्भर करता है, लेकिन अक्षांश पर नहीं, ये भी सही है। स्थानीय समय देशांतर का मीनिंग क्या होता है, देशांतर, एक देश से दूसरे का अंतर। तो स्थानीय समय जो भी होता है एक दूसरे दूसरे का अंतर होता है। तो इसका स्टेटमेंट 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3 ये आंसर है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, पृथ्वी के आकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ शेप इज करेक्ट। पृथ्वी का जो आकार है, देखिए पृथ्वी का जो आकार है, ये पृथ्वी है, उसके बारे में कौन सा सही है, ठीक है ना। पूर्ण गोला, परफेक्ट स्फीयर, गलत है, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। लंबवत दीर्घवृत्त, प्रोलड स्फेरॉइड, ये भी लंबाई नहीं है। बेलनाकार सिलिंड्रिकल भी नहीं है। ये क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ध्रुवों पर चपटा होता है, ठीक है ना। ये बी आंसर है। पृथ्वी का अगर देखा जाए, ग्लोब का अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर ग्लोब को देखें हम लोग, तो ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब पूर्ण शेप नहीं है। ये ग्लोब जो है पृथ्वी ऊपर की ओर जो है चपटा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर चपटा है, इसलिए ये पूर्ण नहीं है ये, ठीक है, पूर्ण नहीं है ये, पूर्ण स्फेरिकल नहीं है, ऊपर की ओर चपटा है। इसको कहा जाता है ऑब्लेट, यानी इस क्षेत्र में थोड़ा सा चपटा है, इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा चपटा है, इसी आकार को कहा जाता है ऑब्लेट। ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फेरॉइड इंग्लिश में कहा जाता है चपटा दीर्घवृत्तव। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित यह कथन होगा, यहाँ कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट लिखने भूल गया होगा, स्टेटमेंट विचार कीजिए। ध्रुवों पर सभी दिशाएं दक्षिण होती है, उत्तरी ध्रुव के रेस्पेक्ट में। कह रहा है क्या कि ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव यहाँ है, यहाँ तो ध्रुवों पर सभी दिशाएं दक्षिण होती है। अगर कोई ध्रुव है उत्तरी ध्रुव के मामले में, वो एट द पोल्स ऑल डायरेक्शन आर साउथ एट नॉर्थ पोल। अगर कोई ध्रुव है यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो आने के बाद जितना भी सब तो दक्षिण होगा ना, साउथ होगा ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ, उधर तो कुछ है नहीं, यहाँ से लेके आएंगे तो साउथ होगा। ये तो सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ध्रुवों पर देशांतर अपना दिशात्मक अर्थ खो देता है, क्योंकि जो भी देशांतर है ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है। यहाँ दूरदर्शन जाकर एक जगह यहाँ 90 डिग्री के पास, 90 डिग्री अक्षांश के पास, 90 डिग्री अक्षांश के पास मिल जाती है। दोनों ध्रुव की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि लैटिट्यूड लॉस देयर डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूड लॉक्स देयर डायरेक्शन मीनिंग एट पोल्स। पोल के पास जाके जैसे मिलते हैं वो अपना दिशात्मक खो देता है, ये भी सही है,
क्योंकि वहां जाके मिल जाती है, तो किधर पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण कुछ होता नहीं, एक जगह 90 डिग्री पॉइंट में मिल जाती है, ठीक है ना। लैटिट्यूड अलोन इज सफिशिएंट टू लोकेट ए पोल, ठीक है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड अलोन, क्योंकि यहाँ जो है ना 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ है, तो नौ पोल को जो है डिसाइड करने के लिए लैटिट्यूड ही काफ़ी है। वो ये 90 डिग्री, हम लोग जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं तो सीधा दिमाग में लैटिट्यूड ही आती है, ठीक है। लैटिट्यूड से ही डिसाइड करते हैं कि उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में कौन सा जगह क्या है। जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा से होते होते अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री तक वो खत्म हो जाती है। तो वही कह रहा है कि लैटिट्यूड अलोन सफिशिएंट टू लोकेट ये पोल, कोई भी पोल को ध्रुव की स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल अक्षांश ही पर्याप्त है, ध्रुव की स्थिति। तो तीनों सही है, ठीक है ना, तीनों सही है, डी आंसर होगा। यानी ध्रुव की स्थिति को हम करेंगे तो लैटिट्यूड का ही है, यहाँ 90 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ डिसाइड हो जाता है कि ध्रुव है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अक्षांशों के बारे में सही व्याख्या करता है? हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन लैटिट्यूड, जिसको पैरेलल भी कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कम होती है, पृथ्वी की वक्रता अभिसरण का कारण बनती है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, सौर विकिरण कम होता है। इसका बी आंसर है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कम होता है, लैटिट्यूड, हाँ, लैटिट्यूड की जो है व्याख्या जो करता है, एक्सप्लेन जो होता है, उसमें इस एक्सप्लेन में ये गति का कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद सोलर रेडिएशन का तो कोई मतलब है ही नहीं। कर्वेचर ऑफ अर्थ काउजेज कन्वर्जेंस, ठीक है ना, कर्वेचर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये कर्व है ये, ठीक है ना, तो ऐसे जाके मिल जाती है ये। तो ही कह रहा है कि पृथ्वी की वक्रता अभिसरण का कारण बनती है, कर्वेचर ऑफ अर्थ काउजेज कन्वर्जेंस, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से बताता है कि मध्यम रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी ध्रुवों पर, ध्रुव की ओर घटती है। मध्यम रेखा, देखिए ये पृथ्वी है, मध्यम रेखा क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिसको मध्यम रेखा। और यहाँ से जितना भी है, इंग्लिश देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन डिक्रीजेस पोलवार्ड। तो जैसे ही पोल की ओर जाते हैं, इधर की ओर जाते हैं, तो डिक्रीज होती है, घटती है, ठीक है, पोलवार्ड यानी ध्रुव की ओर, यहाँ से ध्रुव की ओर घटती जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो जाती है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो जाती है, ये गलत है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम नहीं होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से बताता है कि मध्यम रेखा के बीच की दूरी ध्रुव की ओर क्यों घटती है। तो घूर्णन गति से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी गोलाकार है, जिससे ध्रुव की ओर अभिसरण होता है। पृथ्वी गोलाकार है, अगर हम देशांतर करेंगे, ये गोलाकार है क्योंकि ऊपर थोड़ा चपटा है, तो करते क्या, ध्रुव की ओर अभिसरण। ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चाहे साउथ पोल की ओर है या नॉर्थ पोल की ओर, लॉन्गिट्यूड करती क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या करती है कि वहां जाके क्या क्या करती है कि वहां अभिसरण हो जाती है, यानी कन्वर्जेंस हो जाती है, यहाँ जाके कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है ना, कन्वर्जेंस हो जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्षमता बढ़ जाती है, कोई मतलब नहीं। वायुमंडलीय दबाव प्रवणता बढ़ जाती है, ये भी कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, कौन सा अक्षांश वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य को सिर के ऊपर प्राप्त करता है। कह रहा है क्या कि लैटिट्यूड, जैसे पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ 23.5 डिग्री है, यहाँ 23.5 दक्षिण है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है क्या कि कौन सा अक्षांश वर्ष में कम से कम, वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य को सिर के ऊपर प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। व्हिच लैटिट्यूड रिसीव ओवरहेड सन एटलीस्ट वंस एनुअली, ठीक है ना। आर्कटिक वृत्त, उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच समशीतोष्ण क्षेत्र, डी लिखा नहीं, भूल गया होगा, तो इसका बी आंसर होगा। यानी कर्क रेखा, यह 23.5 डिग्री ये कर्क है, कर्क है, ये मकर है, ये मकर है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके एक बार साल भर में एक बार ना एक बार होगा ही होगा, यानी माथा के ऊपर, यानी सूर्य की किरण सीधा वर्टिकल वे में होगा ही होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, यदि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव शून्य हो, जैसे ये पृथ्वी है, एक्सियल टिल्ट है, ये 23.5 डिग्री बताए थे, अगर नहीं होता तो ऐसा होता, तो इससे रेस्पेक्ट में कितना है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, ये इन टिल्ट है, ये टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा अगर 23.5 डिग्री नहीं होता, अगर ऐसा होता, इसके बारे में कह रहा है, झुकाव शून्य हो,
अगर शून्य हो, झुकाव है ही नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे प्रत्यक्ष रूप से होता है? प्रत्यक्ष होता है। इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस वुड मोस्ट डायरेक्ट ऑक्यूर इफ अर्थ एक्सियल टिल्ट इज जीरो। ठीक है ना, अगर जीरो होता यानी सीधा होता, कोई समय क्षेत्र मौजूद नहीं होता, कोई समय क्षेत्र मौजूद नहीं होता। तो समय क्षेत्र, क्योंकि देखिए इससे समय क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो समय क्षेत्र होता ही होता। ठीक है, ताप कटिबंध गायब हो जाता है, ये सही है। ठीक है ना, ये गलत है। ताप कटिबंध गायब हो जाता है, क्योंकि ताप कटिबंध जो है ना, कटिबंध जो है, टेम्परेट जोन जो है, हीट जोन जो है, हीट जोन जो है डिसअपियर हो जाता है। हीट जोन कैसे बनता है? जैसे ये पृथ्वी है, अगर ये झुकी हुई है, ये 23 शरीर झुकी हुई है, तो इसी के कारण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उत्तर की ओर जैसे कर्क रेखा ऊपर, फिर विषुवत रेखा के ऊपर, फिर दक्षिण में मकर रेखा ऊपर सूरज की किरणें गिरती है, जिसमें ताप कटिबंध बनती है। ठीक है ना, तो बी आंसर होगा। वर्ल्ड प्लेसेज वुड हैव इक्वल डे एंड नाइट, ये भी नहीं होता, ये भी गलत है। ये कोई उससे कोई मतलब नहीं है। देशांतर अपना महत्व होता है, देशांतर से तो कोई मतलब ही नहीं है ये। ठीक है, आगे क्या रहा है? उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन मुख्यतः किससे पहचाना जाता है? टॉरिड जोन जिसको कहा जाता है जो 0 डिग्री से लेके, देखिए ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से क्षेत्र जो है ये टॉरिड जोन है। ठीक है, ये टॉरिड जोन है। तो टॉरिड जोन जो है, टॉरिड जोन जो उष्ण कटिबंध, इसको हिंदी में उष्ण कटिबंध कहा जाता है, मुख्यतः किससे पहचाना जाता है? निम्न सौर कोण यानी लो सोलर एंगल, ये गलत है। निम्न 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 जो है, निम्न मतलब लो सोलर एंगल, यानी सोलर एंगल का निम्न होना, ये गलत है। क्योंकि जब हम इस पढ़ाए थे लैटिट्यूड के बारे में, तो लैटिट्यूड के बारे में जब पढ़ाए थे, तो उसमें जो सोलर का जो एंगल बनता है, ठीक है ना, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतम सौर विकिरण, ठीक है ना, अधिकतम सौर विकिरण उष्ण कटिबंध, आपको क्या बताते कि ये साल भर यहाँ से जो है उष्ण कटिबंध जो है, उष्ण कटिबंध जो है ये साल भर जो है, ये साल भर सबसे ज्यादा उष्मा को प्राप्त करती है, सबसे ज्यादा उष्ण। स्थायी हिमावरण, ये भी गलत है। कोई परमानेंट स्नो कवर नहीं होता है, हमेशा समान दिन और हमेशा नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे नॉर्थ की ओर जाती है 23 डिग्री के पास, तो इस क्षेत्र में दिन की स्थिति और इस क्षेत्र में दिन की स्थिति में उतर चढ़ाव होती रहती है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह बताता है कि समय निर्धारित करने के लिए देशांतर आवश्यक है लेकिन अक्षांश नहीं? कह रहा है क्या कि जितना भी कथन है उसमें से कौन सा ऐसा कथन ऐसा है जो हम समय को निर्धारित करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, कथन ये है कि हम देशांतर को लेकर लेकिन अक्षांश को नहीं, यानी देशांतर को ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई लॉन्गिट्यूड इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग टाइम बट लैटिट्यूड इज नॉट? क्या कह रहा है कि लैटिट्यूड नहीं है लेकिन लॉन्गिट्यूड है, तो कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक है। ये तो इससे कोई मतलब नहीं, काल्पनिक हालांकि देशांतर भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी समानांतर रेखाओं के साथ घूमती है, अर्थ रोटेट्स अलोंग पैरेलल। ठीक है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर के माध्यम से घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अर्थ रोटेट्स थ्रू लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सही है। ठीक है ना, अर्थ रोटेट्स अलोंग पैरेलल, इससे कोई मतलब नहीं है, पैरेलल के साथ रोटेट्स नहीं करती है। समांतर रेखाओं के साथ घूमती है, ये गलत है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अक्षांश ऋतुओं के साथ मतलब इससे ऋतु से कोई मतलब नहीं है। हमको टाइम की बात कर रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर के माध्यम से घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, जब पृथ्वी है ये एक्सिस है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर करती क्या है कि ये 0 डिग्री है तो ये घूमते रहती है ये। ठीक है ना, ये 0 डिग्री है तो ये यहाँ से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर रोटेट करते रहती है। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। 11 नंबर क्या है? यदि ग्रीनविच में दोपहर है, ठीक है, ग्रीनविच कहाँ बताए थे? ग्रीनविच लंदन में बताए थे। ये पृथ्वी है, ये ग्रीन 0 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ लंदन है, ये लंदन में ग्रीनविच जगह है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? आपको बताए थे क्या कि 360 डिग्री में 24 आवर्स में 360 डिग्री पृथ्वी रोटेट करती है, तो ऑन आवर्स में करती क्या है? 360/24, तो कितना हो गया? 15। तो एक आवर में 15 डिग्री। ठीक है ना, तो 15 डिग्री में अगर एक आवर हो, इसका मतलब 60 मिनट हो,
60 मिनट हो तो 1 डिग्री में कितना होगा, 60/15, ठीक है, तो 4 मिनट, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, यही मेरा रिजल्ट निकला, ठीक है। इसमें यही कहा रखा है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, ठीक है ना। अगर ग्रीनविच में दोपहर है, यानी यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ अगर 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है, तो इस क्षेत्र में यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री में यहाँ क्या होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा। तो 30 डिग्री में क्या है, यहाँ क्या निकले हम लोग कि 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग का रिजल्ट क्या निकला, 1 आवर में 15 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर में अगर 15 डिग्री में 1 आवर हो तो 30 डिग्री में कितना होगा, 2 आवर हो जाएगा। यानी 15 डिग्री में 1 आवर, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आवर्स, यानी यहाँ हो जाएगा 2 PM, ठीक है। तो 2 घंटा आगे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 घंटा पीछे समान समय, 2 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि एक यात्री भूमध्य रेखा के अलावा किसी अन्य अक्षांश पर पूर्व की ओर चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ट्रैवलर मूव्स ड्यू ईस्ट along लैटिट्यूड अदर देन इक्वेटर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है। एक यात्री है, एक ट्रैवलर है जो भूमध्य रेखा के अलावा किसी अन्य अक्षांश पर पूर्व की ओर चलती है। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा के अलावा मतलब इसमें नहीं, इसमें मान लेते हैं कि कोई भी है, उसके अलावा कोई भी, मान लेते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ है, सारे 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा में। तो बोला कि अक्षांश पर किसी अन्य अक्षांश पर पूर्व की ओर चलती है, यहाँ से लेके यहाँ पूर्व की ओर, यहाँ से लेके पूर्व की ओर चलती है, इधर पूर्व है, ठीक है, पूर्व की ओर चलती है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है ना, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें कह रहा है कि प्रति डिग्री देशांतर तय की गई दूरी स्थिर रहती है। तो प्रति देशांतर अगर यहाँ से अगर चलना शुरू करेगा तो जो देशांतर होगा, ये देशांतर होगा, स्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहती है, ये गलत है, इसलिए गलत है, ठीक है। प्रति डिग्री देशांतर तय की गई दूरी ध्रुव की ओर घटती है। तो यहाँ से लेके जैसे ही जाएगी तो ध्रुव की ओर घटती जाती है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। ध्रुव की ओर जाने पर तय की गई दूरी बढ़ जाती है, नहीं ये तो घटती है, ये भी तो गलत है ये, ठीक है। तय की गई दूरी अक्षांश से स्वतंत्र है, अक्षांश से स्वतंत्र नहीं है ये। तय की गई दूरी अक्षांश से, क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई एक अक्षांश से लेके यहाँ से इधर की ओर जाएंगे या फिर इधर की ओर जाएंगे तो उसमें वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि स्थानीय समय की अवधारणा को सबसे अच्छा कौन समझता है, ठीक है ना, स्थानीय समय की अवधारणा को, ठीक है। राजनीतिक सीमाओं पर आधारित समय, सूर्य की स्थिति के अनुसार देशांतर पर आधारित समय, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित समय, अक्षांश पर आधारित समय। स्थानीय समय, स्थानीय समय क्या है, स्थानीय कोई भी समय होता है तो ये लॉन्गिट्यूड की बात करता है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, देशांतर, देशांतर की बात करता है। तो जब देशांतर की बात कर रहा है कि अवधारणा का सबसे अच्छा कौन करता है, तो राजनीतिक सीमाओं पर आधारित समय, राजनीतिक सीमाओं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, अक्षांश पर अक्षांश का कोई मतलब, सूर्य की स्थिति के अनुसार देशांतर पर आधारित समय, यानी जैसे जैसे सूर्य हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अगर मान लेते कोई दोपहर का समय है तो दोपहर का समय के लेंगे तो जैसे ही वो पृथ्वी घूमेगी वो उसी देशांतर में जहां सूरज की किरणें सीधे डायरेक्ट गिरेगी वहां दोपहर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने, तो वही कह रहा है कि स्थानीय समय की अवधारणा सबसे अच्छा कौन करता है, तो क्या करता क्या है कि लॉन्गिट्यूड पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है ना, सन के रेस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूड का पोजीशन क्या है, ठीक है। इसको डिटेल्स में इससे पहले तीसरा दूसरा क्लास में आप करवाए थे, ठीक है। दो शहर एक ही अक्षांश पर अलग अलग देशांतरों पर स्थित है, उनके बीच निम्नलिखित में से अनिवार्य रूप में भिन्न होगा। टू सिटीज लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड बट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नेसेसरी डिफरेंट बिटवीन देम, कह रहा है कि दो शहर है, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, एक ही अक्षांश पर, मान लेते हैं कि 0 डिग्री में, मान लेते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, लेकिन अलग अलग देशांतर पर स्थित है। मान लेते हैं कि दो शहर अलग अलग देशांतर, एक यहाँ देशांतर है और एक यहाँ देशांतर है, ठीक है, दो अलग अलग लेकिन अलग अलग देशांतर पर स्थित है। एक ही अक्षांश है और दो अलग अलग लेकिन अलग अलग है, कितना, दो शहर। मान लेते हैं कि दो शहर जो है एक ही अक्षांश 0 डिग्री मान लेते हैं और दो देशांतर है, तो एक यहाँ पे है, दो देशांतरों पे है, एक यहाँ पे है, मान लेते हैं एक्स है, और एक यहाँ है, ठीक है,
यहाँ वाई है, ठीक है, और यहाँ एक्स है, दो शहर हो गया। तो कह रहा है कि एक ही अक्षांश पर, एक ही अक्षांश पर हो गया, लेकिन अलग अलग देशांतर, अलग अलग देशांतर हो गया, इसलिए तो उनके बीच निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य रूप से भिन्न होगा। तो भिन्न क्या होगा, ठीक है ना, अलग क्या होगा, अलग क्या होगा, अलग क्या होगा, इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट बिटवीन देम क्या होगा, स्थानीय समय, दिन की लंबाई, दोपहर में सूरज की ऊंचाई क्या होगा। दोपहर में सूरज की ऊंचाई क्या तो इसमें देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें स्थानीय समय तो भिन्न है ही है, क्योंकि यहाँ जो समय होगा, यहाँ समय होगा, दोनों में अलग अलग होगा। दिन की लंबाई सेम होगा, क्योंकि एक ही अक्षांश में है, तो दिन की लंबाई सेम होगा, दिन की लंबाई अलग अलग नहीं होगा। इससे जस्ट वाला सेशन में, इससे पहले वाला सेशन में यही डिटेल्स में किए थे। कारण क्या है कि दिन की लंबाई जो होता है ना, वो अलग अलग अक्षांश के अनुसार होता है, ना कि अलग अलग देशांतर में। दोपहर में सूरज की ऊंचाई, दोपहर में सूरज की ऊंचाई जो है एक ही अक्षांश में है, तो दोपहर में सूरज की ऊंचाई अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा केवल एक, केवल एक, केवल एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। तो भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आपको पहले बताए थे कि ये पृथ्वी है और यहाँ 0 डिग्री है, जो ग्रीनविच है, 0 डिग्री ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच। और यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, लैटिट्यूड है। और यहाँ जो है, यहाँ क्या है, 23.5 डिग्री है। तो इसके पूरब में इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो इसके पूरब में यहाँ प्यारा हमारा भारत है, ठीक है ना, भारत है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो है 5.5 डिग्री, तो इसके बीचों बीच में गुजरा है ये साढ़े, ये जो लाइन गई है 82.5 डिग्री, ये पहले किया था 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है ना। इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। आगे कह रहा है क्या कि कौन सा समूह उष्ण कटिबंध को सही दर्शाता है। उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। व्हिच पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट हीट जोन्स। हीट जोन्स, हीट जोन्स जो है, हीट जोन्स, हीट जोन्स यानी जो हीट का जो जोन है, पृथ्वी उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इस सब में जो बटा गया है, तो इसमें कौन सा पेयर सबसे मतलब सही दर्शाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख ले, सबसे पहले अगर देख ले, सबसे पहले देख ले, तो ये है पृथ्वी, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ से 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, यहाँ से 66.5 डिग्री है, ये पूरा नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री ये साउथ है, ये 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ है। तो यहां से लेके यहां से लेके, यहां से लेके 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री ये क्षेत्र, ये है नॉर्थ टेम्परेट, ये टेम्परेट, टेम्परेट उपोष्ण कटिबंध, यहाँ भी टेम्परेट, ये नॉर्थ, ये साउथ टेम्परेट, ठीक है ना। और ये है शीत, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन है, ठीक है ना, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उसके बाद जैसे ऊपर उत्तर या दक्षिण जाएंगे तो टेम्परेट, टेम्परेट तो टेम्परेट, उसको फ्रिजिड, फ्रिजिड शीत कटिबंध है, ये आंसर, बाकी सब पेयर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन, जैसे यहाँ 0 डिग्री जो ग्रीन ऊंचाई GMT, GMT 0 डिग्री, जो GMT है, प्रधान मध्यम रेखा प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसके जस्ट ऑपोजिट में 180 डिग्री, टुगेदर डिवाइड अर्थ इनटू, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट हो या वेस्ट हो, ठीक है ना, उसके जो बीच की दूरी है, यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच की दूरी, या फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री की वेस्ट के बीच की दूरी का क्या है, उसको क्या डिवाइड करता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध जो होता है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश में होता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये साउथ, तो ये गलत है ये, ठीक है। जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र कोई मतलब नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर ये सही है, ठीक है, ये भी गलत है। ये समय क्षेत्र, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री जो होता है ना, इस क्षेत्र में ईस्ट होगा और इस क्षेत्र में वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ईस्ट यहाँ हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इधर हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
तो सी आंसर सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मध्यम रेखा मेरिडियन, इसका सीरियल 19 के बाद 20 होगा लेकिन गलत लिखा हुआ है। हाँ, मध्यम रेखाओं के बीच के बारे में, हाँ सॉरी, मध्यम मेरिडियंस के बारे में सही कथन कौन सा है? मेरिडियंस, हाँ मध्यम रेखा। व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मेरिडियंस? ठीक है, मेरिडियन मध्यम रेखा के बारे में, जो मध्यम रेखा है देशांतर रेखा, इसके बारे में कौन सा सही है? ठीक है, सभी समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, सभी समान लंबाई के होते हैं। कह रहा है क्या कि हाँ, तो 0 डिग्री जो है, जैसे यहाँ से लेके ये नॉर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया, तो यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ये यहाँ के यहाँ से जितना भी है सब एक ही जैसा होता है, एक ही समान के होते हैं। तो ये तो सही है, ठीक है ना, ये तो सही है। सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहा है कि मेरिडियन के बारे में सही कथन कौन सा है? सभी समान लंबाई के होते हैं, ऑल आर इक्वल इन लेग। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, हाँ हाँ, तो ये तो सही है, ये ठीक, ये सही है क्योंकि ये सभी लंबाई समान होते हैं, ये तो सही है। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती है। ठीक है ना, इनके बीच की दूरी, जैसे यहाँ से लेकर अगर 0 डिग्री कहीं से भी ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री के पास 0 हो जाती है। उसी तरह इधर भी जैसे यहाँ बढ़ेंगे धीरे धीरे आते आते 90 डिग्री साउथ के पास ये क्या होगा, घटते जाती है, 0 हो जाती है। तो ये भी सही है। ये पूर्ण वृत्त बात है, पूर्ण कॉम्प्लीट सर्किल नहीं है, ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। हाँ, ये सेमी सर्किल है, ये पूर्ण वृत्त नहीं है, इसलिए एक और दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी सीरियल नंबर, इसके बाद पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः 1 डिग्री देशांतर क्या बराबर है? अभी आपको बताए थे क्या कि 24 घंटा में 24 आवर में कितना 360 डिग्री का घूम जाती है। तो 1 आवर में क्या होगा, 360/24, तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है ना, तो 1 आवर्स में कितना हो गया, 15 डिग्री हमारा निकलता है। कितना? 1 आवर्स में 15 डिग्री। अब बोल रहा है क्या कि तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 1, हाँ तो 1 डिग्री, तो क्या है 15 डिग्री में 1 आवर। ठीक है, तो 15 डिग्री में 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60/15, यानी 4 मिनट। ठीक है ना, 4 मिनट। ठीक है ना, तो 4 मिनट बी आंसर होगा। ठीक है, आगे क्या है, बस हो गया। तो इतना ही MCQ है, कोशिश कीजिए उसको देखने का। ठीक है, थैंक यू।